विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ परिभाषिक शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व भी मैंने आपको 2 वीडियोज़ में अलग अलग परिभाषाओं पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज जो हम बाकी की परिभाषाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहली परिभाषा हम जो ले रहे हैं वो है नाद। देखिए, संगीत का जो मूल आधार है वो है आवाज़ या नाद यानी ध्वनि। तो नाद का जो साधारण अर्थ लिया जाता है वो है आवाज़, यानी नाद शब्द जो है न और द इन 2 अक्षरों से मिलकर बना है। न से नकार और द से दकार, यानी नकार का अर्थ होता है प्राण या वायु, ब्रीथ, और इसी प्रकार दकार का अर्थ है अग्नि, उष्णता या शक्ति यानी एनर्जी। जब नकार और दकार इन दोनों का संयोग होता है तब नाद या आवाज़ जो है उत्पन्न होती है। इसलिए कहा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ सम काइंड इन द एयर और एनी एनर्जेटिक एक्शन इन द एयर कॉजेज साउंड। संगीत रत्नाकर में इस प्रकार परिभाषा दी गई है, नकार प्राण नामानम दकार यनलम विदुः जातः प्राणाग्नि संयोगातेन नादो अभिधीयते। अर्थात नकार अर्थात प्राण और दकार अर्थात अग्नि, इन दोनों के संयोग से नाद जो है उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नाद की उत्पत्ति का कारण है कंपन यानी वाइब्रेशन। तो साउंड इज ए सेंसेशन caused by certain oscillatory motions of the particles of a body। यदि हम किसी चीज़ में जिसमें कि आवाज़ हो रही हो उसको हम देखें तो उसमें एक प्रकार का कंपन यानी वाइब्रेशन सा होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम यदि तार छेड़ें, तानपुरे का तार या सितार का तार को छेड़ें तो उसमें एक प्रकार से कंपन होता दिखेगा, वो तार ऊपर नीचे होता दिखाई देगा। और ये इस तरह की अवस्था कुछ देर तक जो है वो बराबर जारी रहती है। और ये जो ऊपर नीचे ये वाइब्रेशन होता है, यही जो है कंपन जो कहते हैं, इसको आंदोलन या वाइब्रेशन कहते हैं। और इस प्रकार के आंदोलन जो हैं वो बराबर जो है होते रहते हैं और कुछ देर जारी रहने के बाद ये बंद हो जाते हैं। और इसके बाद होने के बाद ही तार की आवाज़ जो है वो भी बंद हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं किसी आवाज़ की 1 सेकंड में जितने आंदोलन होते हैं वो उस आवाज़ की आंदोलन संख्या उसको कहते हैं। तो आवाज़ की हम मुख्यतः देखें तो 2 प्रकार हैं, एक संगीत उपयोगी आवाज़ अर्थात नाद, दूसरा संगीत अनुपयोगी आवाज़ अर्थात कोलाहल। यानी जो आवाज़ नियमित और स्थिर आंदोलनों द्वारा उत्पन्न होती है, जो कानों को मधुर मालूम होती है और संगीत में देखा जाए जो संगीत में प्रयुक्त हो सकती है, ऐसी आवाज़ को संगीत उपयोगी आवाज़ कहा जाता है। इसके विपरीत जो आवाज़ अनियमित और अस्थिर आंदोलनों द्वारा उत्पन्न होती है और कानों को वो कर्कश मालूम होती है, तो ऐसी आवाज़ को हम संगीत के उपयोग में नहीं मान सकते। तो ऐसी आवाज़ जो है कोलाहल या शोर कहलाती है। संगीत में नाद का बहुत महत्व है, इसलिए कहा है न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वरः, न नादेन बिना ज्ञानम, न नादेन बिना शिवः। अर्थात न नाद के बिना स्वर की उत्पत्ति हो सकती है, न नाद के बिना गीत उत्पन्न हो सकता है, न नाद के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही नाद के बिना कल्याण ही संभव है। इस प्रकार ये परिभाषा जो है नाद की है। ये हम नाद के बारे में जानते हैं। अगली परिभाषा जो है वो है पकड़। पकड़ यानी स्वरों का वो छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे कि राग आसानी से पकड़ा जा सके, यानी पकड़ा जाने से अर्थ यह है कि राग आसानी से पहचाना जा सके, उसको पकड़ कहा जाता है। जैसे सा सा रे रे ग ग म म प, ये एक छोटा स्वर समुदाय गाया जाए तो तुरंत ये पता चल जाएगा कि ये जो है काफ़ी राग का की पकड़ है।
तो इसलिए वो छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे राग पहचान सके वो पकड़ कहलाता है। आरोह अवरोह। आरोह का अर्थ है, जैसे आरोह आप जानते हैं कि स्वरों का जो चढ़ता हुआ क्रम है वो आरोह कहलाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इसमें स्वर जो है क्रमशः जो है सा से ऊंची आवाज़ रे की, रे से गा की, गा माँ से, इस तरह से गा से ऊपर माँ, इस तरह से क्रमशः आवाज़ जो है ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो ये क्रम कहलाता है आरोह। और इसके विपरीत जो स्वरों का उतरता हुआ क्रम है वो अवरोह कहलाता है, यानी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो है आरोह अवरोह है। अब हम अगली परिभाषा पे चलेंगे, सम जाति। देखिए, राग की जाति से यह बोध होता है कि उस राग के आरोह अवरोह में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं। यानी जैसे हमने आपको एक बार पूर्व वीडियो में बताया था कि थाट गाया बजाया जाता नहीं है, इसलिए उसमें 7 स्वर ही होना अनिवार्य है। लेकिन चूँकि राग जो है वो गाए बजाए जाते हैं तो उसमें जो है स्वर जो है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जाति का अर्थ यह है कि उस राग विशेष में लगने वाले स्वरों की संख्या जो है हमें जाति से पता चलती है। और ये जाति फिर इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें उसके 3 भेद हमें मिलते हैं। एक तो 5, 6 और 7, यानी 5 स्वरों का भी राग होता है, 6 स्वरों का भी राग होता है और 7 स्वरों का भी राग होता है। तो जिन राग में सा को छोड़कर किन्हीं 2 स्वरों को वर्जित करके केवल 5 स्वरों का प्रयोग होता है उन्हें औडव जाति का राग कहते हैं। यानी देखिए, सा तो हर राग में होगा अनिवार्य रूप से, सा कभी वर्जित नहीं हो सकता। तो सा को छोड़कर यदि अन्य कोई 2 स्वर वर्जित होंगे और केवल 5 स्वरों का प्रयोग होगा तो वो औडव जाति का राग कहलाएगा, जैसे भोपाली, मालकोस, हिंडौल इत्यादि। इसी तरह साडव। साडव का अर्थ है 6 स्वरों वाला राग, यानी जिस राग में सा को छोड़कर किसी एक स्वर को वर्जित करके केवल 6 स्वरों का प्रयोग होगा वो साडव जाति का राग कहलाएगा, जैसे मारवा, पूरिया इत्यादि। इसी तरह से संपूर्ण का अर्थ है जिस राग में पूरे 7 स्वरों का प्रयोग होगा और कोई भी स्वर वर्ज्य नहीं होगा उससे संपूर्ण जाति का राग कहेंगे, जैसे यमन, बिलावल इत्यादि। तो इस तरह से रागों की मुख्यतः 3 जातियां जो है मानी गई हैं, औडव, शाडव और संपूर्ण। फिर इनके भी अलग अलग 3 प्रकार और माने गए हैं। जैसे संपूर्ण है, उसकी संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण शाडव, संपूर्ण औडव। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे संपूर्ण में का मतलब हुआ कि आरोह में 7 स्वर लगे, अवरोह में भी 7 स्वर लगे, तो इसका मतलब हुआ वो संपूर्ण जाति का राग। लेकिन आरोह में 7 स्वर लगे, अवरोह में 6 स्वर लगे तो वो संपूर्ण साडव होगा। इसी तरह से आरोह में 7 स्वर लगे, अवरोह में 5 स्वर लगे तो उसे संपूर्ण औडव जाति का राग कहेंगे। अब ये 3 भेद तो हुए संपूर्ण के। अब इसी तरह साडव जाति के 3 भेद हुए, साडव संपूर्ण, साडव साडव और साडव औडव। यानी साडव संपूर्ण से मतलब है कि आरोह में 6, अवरोह में 7 स्वर। साडव साडव का अर्थ है आरोह अवरोह दोनों में 6-6 स्वर। और इसी तरह से औडव, साडव औडव का मतलब है आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 5 स्वर। इसी तरह से औडव के भी फिर 3 प्रकार माने जाएंगे, औडव संपूर्ण, औडव शाडव और औडव औडव। यानी जिस राग की आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर लगेंगे उसे औडव संपूर्ण जाति का राग कहेंगे। और जिस राग में आरोह अवरोह दोनों में 2-2 स्वर वर्जित होंगे, यानी उन्हें आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर होंगे, यानी 1 स्वर वर्जित होगा और आरोह में 2 स्वर वर्जित होंगे तो उसे औडव शाडव जाति का राग कहेंगे। और इसी तरह से जिस राग में आरोह में 2 स्वर और अवरोह में भी 2 स्वर वर्जित होंगे तो उसे औडव औडव जाति का राग कहेंगे। तो इस तरह से संपूर्ण जाति के 3 भेद हुए और फिर शाडव जाति के भी 3 भेद हुए और औडव जाति के भी 3 भेद हुए। तो ये इस प्रकार से कुल 9 प्रकार की जातियाँ जो हैं मानी जाती हैं। थैंक यू।